ये कहानी रानी और उसके शौहर असलम की है, जो पंजाब के एक छोटे से शहर में रहते थे। रानी ने असलम को 3 बेटियां दी। पहली बेटी के बाद तक सब ठीक था, लेकिन दूसरी और तीसरी बेटी के पैदा होते ही असलम का रवैया बदल गया। उसके लिए बेटियां सिर्फ बोझ थीं। वो रानी को ताने देता, उसकी इज्जत ना करता और उसे घर छोड़ देने की धमकियां देता। उसका कहना था कि उसे एक वारिस चाहिए, जो सिर्फ बेटा ही हो सकता है। 3 साल तक असलम ने रानी और उसकी बेटियों को परेशान किया। आखिरकार उसने साफ अल्फाज में फैसला सुना दिया, अगर तुम मुझे बेटा नहीं दे सकती तो मेरे घर में रहने का तुम्हें कोई हक नहीं। उसने रानी को तीनों छोटी बेटियों के साथ तलाक देकर घर से निकाल दिया और मोहल्ले की एक दूसरी औरत से शादी कर ली, ये सोचकर कि वो उसे बेटा देगी। रानी के पास बस थोड़े से पैसे थे। वो रोने या टूटने के बजाय अपनी बेटियों को देखती और अल्लाह पर भरोसा रखती। वो अपने गांव से शहर आ गई। उसने छोटे मोटे काम शुरू किए, कहीं कपड़े सिए तो कहीं दूसरों के घरों में काम किया। उसका एक ही मकसद था, अपनी बेटियों को अच्छी तालीम देना। लोग ताने देते कि अब ये तलाकशुदा औरत कैसे गुजर बसर करेगी, लेकिन रानी ने हर ताने को हिम्मत बना लिया। वक्त गुजरता गया। रानी की सबसे बड़ी बेटी हिना ने पढ़ाई में बहुत अच्छा किया और अपनी माँ का सहारा बनने के लिए दिन रात मेहनत की। दूसरी बेटी अमीना बहुत नेक दिल थी और हर मुश्किल में अपनी माँ का हाथ बटाती। अल्लाह ने रानी के सब्र का सिला दिया। हिना ने बेहतरीन नंबरों से इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल की और एक बड़ी कंपनी में नौकरी मिल गई। अमीना ने नर्सिंग की तालीम मुकम्मल की और एक मशहूर अस्पताल में लग गई। तीसरी बेटी भी अब कॉलेज में थी। बेटियों ने सबसे पहले अपनी माँ के लिए शहर में एक छोटा मगर इज्जतदार मकान खरीदा। वो घर खुशियों और सुकून से भर गया। दूसरी तरफ असलम की जिंदगी ने पलटा खाया। उसे 2 बेटे हुए, जिसके बाद वो गुरूर में और डूब गया। लेकिन कारोबार में उसने गलतियां की और उसके सारे पैसे डूब गए। सबसे दर्दनाक बात यह थी कि जिन बेटों के लिए उसने रानी और अपनी मासूम बेटियों को छोड़ा था, उन्हीं बेटों ने बुढ़ापे में उसे छोड़ दिया। जब वो बीमार हुआ और उसके पास पैसे न बचे, तो उसकी दूसरी बीवी और बेटे उसे अकेला छोड़ गए। वो इतना बीमार हो गया कि इलाज के लिए पैसे तक नहीं थे। एक दिन उसके दिल में उन्हीं बेटियों का ख्याल आया जिन्हें उसने कभी बोझ कहा था। शर्मिंदगी के साथ असलम ने बड़ी मुश्किल से रानी और अपनी बेटियों का पता लगाया। जब हिना, उसकी सबसे बड़ी बेटी, उसे मिली तो वो सड़क के किनारे भूख और तंगी की हालत में पड़ा था। उसने उसे पहचाना। वो पल भर के लिए रुकी। उसे वो जुल्म याद आया, लेकिन अगले ही लम्हे उसे अपनी माँ का सब्र याद आ गया। उसने अपने शौहर और बहनों से मशवरा किया। रानी ने सबसे कहा, वो मेरा शौहर और तुम्हारा बाप रहा है। हम अल्लाह के लिए उसे माफ़ करते हैं। हम उसकी खिदमत में कोई कमी नहीं छोड़ेंगे, ताकि अल्लाह हमसे राज़ी हो जाए। बेटियों ने अपने बाप को अस्पताल में दाखिल करवाया, उसका इलाज करवाया और उसे एक छोटा सा कमरा देकर उसकी देखभाल की। असलम की आंखों से सिर्फ शर्मिंदगी के आंसू बहते रहे। उसने अपनी बेटियों से बार बार माफ़ी मांगी और आखिरकार इसी एहसास के साथ दुनिया से रुखसत हुआ कि जिन्हें वो बोझ समझता था, वहीं उसकी आखिरी रहमत और उसकी पहली बीवी के सब्र का सिला थी। ये कहानी बताती है कि अल्लाह का इंसाफ देर से हो सकता है, मगर अंधेर कभी नहीं होता, और बेटियां वाकई रहमत होती है।